बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम न्यायकर्ताओं का ग्रंथ के अध्याय 3, 4, आयुब का ग्रंथ के अध्याय 7 और सुक्ति ग्रंथ के अध्याय 10 को सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमेन। न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 3। कानान देश के राष्ट्र। यही वे राष्ट्र हैं जिन्हें प्रभु के इजरायलियों को परीक्षा लेने के लिए वहां रहने दिया। इससे उसका आशय यह था कि इनके द्वारा उन इजरायलियों की परीक्षा ली जाए जो कानान देश के युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए थे, और इस प्रकार उन इजरायली पीढ़ियों को प्रशिक्षित किया जाए जिन्हें युद्ध का अनुभव नहीं था। फिलिस्तीनियों के 5 शासक सभी कनानी, सिदोनी और बाल हेर्मोन पर्वत से लेकर हमात के प्रवेश मार्ग तक लेबनोन की पर्वत श्रेणी में रहने वाली हिवी ये इसलिए रह पाए थे कि इनके द्वारा इजरायलियों की इस बात की परीक्षा हो कि प्रभु ने जो आज्ञाएं मूसा द्वारा उनके पूर्वजों को दिलाई थी वे उन्हें मानेंगे या नहीं। इस प्रकार इजरायली लोग कनानी, हित्ती, अमोरी, पिरजी, हिवी और यबूसी लोगों के साथ ही रहते थे। उन्होंने उनकी कन्याओं से विवाह किया और अपनी कन्याओं उनके पुत्रों को दी। उन्होंने उनके देवताओं की भी पूजा की। न्यायकर्ता ओत्नीएल। इजरायलियों ने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। अपने प्रभु ईश्वर को भूलकर उन्होंने बाल देवता और अशोरा देवियों का पूजा की। इसलिए प्रभु का कोप इजरायलियों के विरुद्ध प्रज्वलित हो उठा और उसने उन्हें मेसोपोटामिया के राजा कूशन शिमताई के हाथ बेच दिया, और इजरायलियों को 8 वर्ष तक कूशन शिमताई की सेवा करनी पड़ी। फिर इजरायलियों ने प्रभु से सहायता के लिए प्रार्थना की और प्रभु ने उनके लिए एक उद्धारक अर्थात कैलेब के छोटे भाई केनेज के पुत्र ओत्नीएल को नियुक्त किया, जिसने उन्हें मुक्त किया। वह प्रभु से प्रेरणा प्राप्त कर इजरायलियों का न्यायकर्ता बन गया। वह युद्ध करने निकला और प्रभु ने मेसोपोटामिया के राजा कूशन शिमताई को उसके हवाले कर दिया। कूशन शिमताई पर उसे विजय प्राप्त हुई। इसके बाद देश में 40 वर्ष तक शांति रही। न्यायकर्ता एहूद और शमगर। केनेज के पुत्र ओनियतैल के मृत्यु के पश्चात जब इजरायलियों ने फिर वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है, तो इसके कारण प्रभु ने इजरायलियों को मोआब के राजा एग्लोन के हाथ दे दिया। उसने अमोनियों और अमालिकियों के साथ इजरायलियों को पराजित किया और खजूर नगर पर अधिकार कर लिया। इसके बाद इजरायली 18 वर्ष तक मोआब के राजा एग्लोन के अधीन रहे। फिर इजरायलियों ने सहायता के लिए प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने गेरा के पुत्र बेन्यामीन के वंशज एहूद को उनका उद्धारक नियुक्त किया। वह खाबा था। इजरायलियों ने उसके द्वारा मोआब का राजा एग्लोन के पास कर भेजा। एहूद ने अपने लिए एक हाथ लंबी दूधारी कटार बनाई थी और उसे अपने वस्त्रों के नीचे अपने दाहिनी जांघ पर बांध लिया। इसके बाद उसने मोआब के राजा एग्लोन को कर भेंट किया। एग्लोन बहुत मोटा था। एहूद ने कर भेंट करने के बाद उन लोगों को विदा किया जो कर लेकर आए थे। गिलगाल की मूर्तियों के पास आकर एहूद अकेला ही वापस चला गया और उसने कहा, राजा, मैं आपके लिए एक गुप्त संदेश लाया हूँ। राजा ने अपने सब दरबारियों को जाने का आदेश दिया और वे चले गए। तब
एदद उसके पास आया। उस समय राजा अपने छत वाले हवादार कमरे में अकेला बैठा था। एहूद ने उससे कहा, मैं आपके लिए ईश्वर का संदेश लाया हूँ। वह ज्यों ही अपने आसन से उठा, एहूद ने अपने बाएं हाथ से अपनी दाईं जांघ की कटार निकालकर उसकी तोंद में भोंक दी। कटार के साथ उसका मुंह भी अंदर चली गई और चर्बी ने उसे ढक लिया। क्योंकि एहूद ने उसके पेट से कटार नहीं निकाली, एहूद ने कमरे के दरवाजे बंद कर छिटनी लगा दी और वह खिड़की से चला गया। उसके चले जाने के बाद नौकरों ने आकर देखा कि उस छत वाले कमरे के दरवाजे बंद हैं। उन्होंने सोचा कि राजा हवादार कमरे के शौचालय में गया होगा। जब वे प्रतीक्षा करते करते थक गए और उन्होंने देखा कि अभी तक उसने छत वाले कमरे के किवाड़ नहीं खोले, तो उन्होंने किवाड़ खोले और देखा कि उनका स्वामी फर्श पर मरा हुआ है। इस बीच एहूद भाग निकला और उन मूर्तियों के पास से होता हुआ वह साइरा पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने एफ्रेम के पहाड़ी प्रदेश में नरसिंगा बजाया और इजरायली उसके साथ पहाड़ी देश में नीचे उतर पड़े। एहूद उनके आगे आगे चलता रहा। उसने उन्हें आज्ञा दी, मेरा पीछे आओ, प्रभु ने तुम्हारे शत्रुओं मोआबियों को तुम्हारे हाथ दे दिया है। तब वे उसके पीछे पीछे उतरे और यारदन के घाटों पर अपना अधिकार कर किसी भी मोआबी को पार नहीं होने दिया। उस समय उन्होंने मोआबियों के लगभग 10,000 बलिष्ठ और वीर पुरुषों को मार डाला। उनमें एक भी जीवित नहीं रहा। मोआबी उस दिन इजरायलियों के अधीन हो गए। इसके बाद 80 वर्ष तक देश में शांति रही। इसके बाद अनात का पुत्र शमगर आया। उसने फिलिस्तीनियों के 600 पुरुषों को पहने में मार डाला। उसने भी इजरायलियों का उद्धार किया। न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 4। कानान के राजा याबीन का इजरायलियों पर अत्याचार। यहूद की मृत्यु के बाद इजरायलियों ने फिर वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। तब प्रभु ने उन्हें हासोर में शासन करने वाले कानान के राजा याबीन के हाथ बेच दिया, जिसका सेनाध्यक्ष सिसरा हरोशेत गमियोम में रहता था। तब इजरायलियों ने सहायता के लिए प्रभु से प्रार्थना की, क्योंकि उसके पास लोहे के 900 रथ थे और उसने 20 वर्ष तक इजरायलियों पर घोर अत्याचार किया था। नबीनी दोबरा। उस समय लपिदोत की पत्नी दबोरा नामक नबीनी इजरायलियों के बीच न्यायाधिकारिणी का काम करती थी। वह एफ्रेम के पहाड़ी प्रदेश में रामा और बेतेल के बीच दबोरा के खजूर के नीचे बैठती थी और इजरायली उसके पास अपने विवाह सुलझाने के लिए आया करते थे। उसने अबीनोम के पुत्र बाराक को नफ्ताली के केदेश से बुलाया और उससे कहा, प्रभु इजराइल का ईश्वर तुमको यह आदेश देता है, ताबोर पर्वत पर जाओ और अपने साथ नफ्ताली और जबलौन वंशी में से 10,000 आदमियों को ले जाओ। मैं याबीन के सेनापति सिसरा को उसके रथों और उसकी सेना सहित किशोन नदी तक तुम्हारे सामने ले आऊंगा और उसे तुम्हारे हाथ दे दूंगा। बराक ने उसे उत्तर दिया, यदि तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं जाऊंगा, यदि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं नहीं जाऊंगा। उसने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगी, परंतु तब उस कार्य का श्रेय तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु सिसरा को किसी स्त्री के हाथ दे देगा। दोबोरा बारक के साथ चलकर कादेश पहुंची। तब बाराक ने जबलौन और नफ्ताली वंशों को कादेश में बुलाया। 10,000 आदमी उसके साथ हो लिए और दबोरा भी उसके साथ गई। सिसरा पर विजय। केनी जाति के हेबोर ने मूसा के ससुर होबाब के वंशजों से अलग होकर केदेश के समीप सनातीम के पास बलूत वृक्ष के निकट अपना तंबू लगाया था। सिसरा को समाचार मिला कि अबीनोम का पुत्र बाराक ताबोर पर्वत पर आ गया है। इस पर सिसरा ने लोहे के अपने 900 रथ अपने साथ ले लिए और हरोशेत अगोयीम से लेकर किश्नौन नदी तक अपने अधीनस्थ सब लोगों को अपने पास बुलाया। तब दोबोरा ने बराक से कहा, उठो, आज ही वह दिन है जब प्रभु सिसरा को तुम्हारे हाथ देगा।
प्रभु स्वयं तुम्हारे आगे आगे चलेगा। तब बाराक ताबोर पर्वत से नीचे उतरा, 10,000 सैनिक उसके पीछे हो लिए। प्रभु ने तलवार से बाराक के सामने सिसरा, उसके सब रथों, उसका संपूर्ण सेना को पराजित किया। सिसरा अपने रथ से उतरकर पैदल भाग चला। बाराक ने हरोशोत गरियोम तक रथों और सेना का पीछा किया। सिसरा की सारी सेना तलवार के घाट उतार दी गई, एक भी आदमी जीवित नहीं रहा। सिसरा की मृत्यु। सिसरा पैदल भागते भागते केनी जाति के हवेर की पत्नी याएल के डेरे पर आया। हसोर के राजा याबीन और केनी हबेर के कुल के बीच संधि थी। याएल सिसरा से मिलने निकली और उससे बोली, महोदय, मेरे यहाँ आइए, मेरे घर आइए, डरिए नहीं। इस पर वह उसके यहाँ तंबू में चला गया और उसने उसे एक दरी से ढक दिया। तब उसने उससे कहा, थोड़ा पानी पिलाओ, मुझे प्यास लगी है। याएल ने दूध का कुप्पा खोलकर उसे पिलाया और उसे ढक दिया। सिसरा ने उससे यह भी कहा, तंबू के द्वार पर चली जाओ और यदि कोई आए और तुमसे पूछे कि कोई अंदर है तो कहना कि कोई नहीं। लेकिन हेबेर की पत्नी याएल हाथ में तंबू की खूंटी और हथौड़ा लेकर धीरे धीरे उसके पास गई और उस खूंटी को उसकी कनपटी पर रखकर ऐसा मारा कि वह धरती तक धंस गया। थकावट के मारे सिसरा गहरी नींद में पड़ा था और उसकी मृत्यु हो गई। जब सिसरा का पीछा करता हुआ बाराक वहां पहुंचा, तब याएल बाहर निकलकर उससे मिली और बोली, आइए, मैं आपको वह आदमी दिखलाती हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं। वह उसके तंबू में घुसा और उसने सिसरा को मरा पाया, जिसकी कनपटी में खूंटी ठोकी गई थी। इस प्रकार उस दिन प्रभु ने कानान के राजा याबीन को इजरायलियों के सामने पराजित कर दिया। इजरायली कानान के राजा याबीन से प्रबल होते जा रहे थे और अंत में उन्होंने उसका सर्वनाश कर दिया। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 7। क्या इस पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन सेना की नौकरी की तरह नहीं? क्या उसके दिन मजदूर के दिनों की तरह नहीं बीतते? क्या वह दास की तरह नहीं जो छाया के लिए तरसता है, मजदूर की तरह जिसे समय पर वेतन नहीं मिलता? मुझे महीनों निराशा में काटना पड़ता है। दुख भरी रातें मेरे भाग्य में लिखी हैं। शैया पर लेटते ही कहता हूँ, भोर कब होगा? उठते ही सोचता हूँ, संध्या कब आएगी? और मैं सायंकाल तक निरर्थक कल्पनाओं में पड़ा रहता हूँ। मेरे शरीर कृमियों और कुकरी से भर गया है। मेरी चमड़ी फट गई है और उससे पीप बह रही है। मेरे दिन जूले की भरनी से भी अधिक तेजी से गुजर गए और तागा समाप्त हो जाने पर लुप्त हो गए। प्रभु, याद रख कि मेरा जीवन एक श्वास मात्र है और मेरी आंखें फिर अच्छे दिन नहीं देखेंगी। जो मुझे देखा करता था वह मुझे फिर नहीं दिखेगा। तेरी आंख भी मुझे नहीं देख पाएगी। जिस तरह बादल छट कर लुप्त हो जाता है, उसी तरह अधोलोक में उतरने वाला नहीं लौटता। वह फिर कभी अपने घर वापस नहीं आएगा। उसकी भूमि पर कोई उसकी प्रतीक्षा नहीं करेगा। इसलिए मैं अपनी जीभ पर लगाम नहीं लगाऊंगा। मैं अपनी वेदना प्रकट करूंगा, अपनी कटुता से विवश होकर बोलूंगा। क्या मैं समुद्र या भीमकाय मगरमच्छ हूँ जो तू मुझ पर पहरा बैठाता है? जब सोचता हूँ कि पलंग पर मुझे आराम मिलेगा, शैया पर मेरा दुख हल्का हो जाएगा, तो तू मुझे स्वप्नों द्वारा डराता है और डरावने दृश्यों द्वारा आतंकित करता है। यहाँ तक कि फांसी मुझे लुभाती है। जीवन की अपेक्षा में मृत्यु की कामना करता हूँ। मुझे अपने जीवन से घृणा हो गई है। मुझे छोड़ दे, मैं तो श्वास मात्र हूँ। मनुष्य क्या है जो तू उसे इतना महत्व दे और उस पर इतना ध्यान रखे? तू प्रतिदिन सवेरे उस पर दृष्टि दौड़ाता और प्रति क्षण उसकी परीक्षा लेता है। तू कब मेरी निगरानी करना छोड़ देगा? मुझे कब अपना थूक निगलने का अवसर मिलेगा? मनुष्यों के पहरेदार, यदि मैंने पाप किया तो इससे तुझे क्या? तूने मुझे अपना निशाना क्यों बनाया है? क्यों मैं तेरे लिए भार बन गया हूँ? तुझे मेरे अपराध असहाय क्यों है? तू मेरा दोष अनदेखा क्यों नहीं करता? क्योंकि मैं शीघ्र ही मिट्टी से मिल जाऊंगा।
तू मुझे ढूंढेगा, परंतु मैं शेष नहीं रहूंगा। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 10। सुलेमान की सूक्तियां। बुद्धिमान पुत्र अपने पिता को आनंद देता, किंतु मूर्ख पुत्र से माता को दुख होता है। अन्याय की संपत्ति से लाभ नहीं, किंतु धार्मिकता मृत्यु से रक्षा करती है। प्रभु धार्मिक मनुष्यों को भूखा नहीं रहने देता, किंतु पापियों की लालसा की पूर्ति में बांधा डालता है। आलसी हाथ गरीब और परिश्रमी हाथ अमीर बनते हैं। जो उपयुक्त समय पर रसद एकत्र करता वह बुद्धिमान है। जो फसल के समय सोता रहता वह घृणित है। धार्मिक मनुष्य को आशीर्वाद प्राप्त है, किंतु विधर्मी के मुंह में हिंसा भरी है। धार्मिक मनुष्य का स्मरण मंगलकारी है, किंतु विधर्मी का नाम मिट जाएगा। जो बुद्धिमान है वह आज्ञाओं का पालन करता है, किंतु बकवादी मूर्ख का विनाश होता है। जो धर्म के मार्ग पर चलता है वह सुरक्षित है, किंतु जो टेढ़े मेढ़े मार्गों पर चलता है वह दंड पाएगा। जो आंख मारता है वह दुख का कारण बनता है, और बकवादी मूर्ख नष्ट होता है। सुधर्मी का मुख जीवन का सूत्र है, किंतु विधर्मी के मुख में हिंसा भरी है। बैर झगड़े को बढ़ावा देते हैं, किंतु प्रेम सभी पाप ढक देता है। बुद्धिमान के शब्दों में प्रज्ञा का निवास है, किंतु लोग मूर्ख की पीठ पर लाठी मारते हैं। बुद्धिमान अपने ज्ञान का भंडार भरता है, मूर्ख का बकवाद उसके विनाश का कारण बनता है। धनी की संपत्ति उसके लिए किलाबंद नगर है, कंगाल की गरीबी उसकी विपत्ति का कारण है। धर्मी की कमाई जीवन की ओर, किंतु विधर्मी की आमदनी पाप की ओर ले जाती है। जो अनुशासन में रहता वह जीवन की ओर आगे बढ़ता है, किंतु जो चेतावनी की अपेक्षा करता वह पथ भ्रष्ट होता है। जो अपना बैर छिपाता वह कपटपूर्ण बातें करता है। जो झूठा आरोप लगाता वह निरा मूर्ख है। जो बहुत अधिक बोलता वह पाप से नहीं बचता, किंतु जो अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखता वह बुद्धिमान है। धर्मी की जिह्वा शुद्ध चांदी है, किंतु पापियों के हृदय का कोई मूल्य नहीं। धर्मी की बातों से बहुत को लाभ होता है, किंतु मूर्खों अपनी अविवेक के कारण नष्ट होते। प्रभु के आशीर्वाद से ही कोई धनवान बनता है, इसकी तुलना में हमारा परिश्रम नगण्य है। मूर्ख पाप कर्म में, किंतु बुद्धिमान प्रज्ञा में रस लेता है। दुर्जन जिस बात से डरता वह उसके सिर पड़ती है, किंतु धर्मियों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भवंडर पापी को उड़ा ले जाता है, किंतु धर्मी सदा दृढ़ बना रहता है। आलसी अपने को कार्य सौंपने वालों के लिए वैसा है जैसा सिरका दांतों के लिए और धुआं आंखों के लिए। प्रभु पर श्रद्धा आयु बढ़ाती है, किंतु दुष्टों के वर्ष घटाए जाते हैं। धर्मियों का भविष्य आनंदमय है, किंतु दुष्टों की आशा व्यर्थ हो जाती है। प्रभु का मार्ग धर्मी का गण है, किंतु वह कुकर्मियों का विनाश करता है। धर्मी कभी विचलित नहीं होगा, किंतु विधर्मी देश में निवास नहीं करेगा। धर्मी के मुख से प्रज्ञा के शब्द निकलते हैं, किंतु कपटी जिह्वा काट दी जाएगी। धर्मी के होठ प्रिय बातें करते हैं, किंतु दुष्ट के मुख से कुटिल बातें निकलती हैं। न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के अध्याय 3 में हमें ईश्वर की करुणा के बारे में बताया जा रहा है। इसके बावजूद कि हमारी कमियां जो हैं वह रही हैं, उसके बावजूद ईश्वर करुणामय है। हम देखते हैं इजरायली ईश्वर के खिलाफ पाप करते हैं, क्योंकि ईश्वर ने कहा था कि तुम अन्य जातियों से विवाह नहीं करोगे। हम देखते हैं ये आपस में शादियां रचाते हैं और इनके देवताओं की पूजा करते हैं। ये बाल और अशर्य जो हमने कल सुना था, उनकी घृणित पूजा करते हैं। इसलिए प्रभु इजरायलियों को कुशान के राजा की दास्ता में भेज देते हैं। जब इजरायली ईश्वर को दुहाई देते हैं तो प्रभु अपनी पवित्र आत्मा उथनैल, जिसने कैलेब की बेटी से शादी करी थी, उसको न्यायकर्ता बनाते हैं, जो इजरायलियों को कुशान के राजा से छुड़ाते हैं। उथनैल के समय 40 वर्ष तक शांति थी। हम देखते हैं इजरायली इसके बाद फिर पाप करते हैं और ईश्वर उनको मोआब के एग्लोन के राजा के अधीन करते हैं। जब इजरायली रोते हैं तो ईश्वर बेंजामिन के कुल से एहूद
को न्यायकर्ता नियुक्त करते हैं। हम देखते हैं वह बाएं हाथ का उपयोग करता था, इसलिए वो अपनी तलवार दाहिनी जांघ पर बड़ी आसानी से छुपा कर ले जाता है और अकेले जाकर राजा एग्लोन की हत्या कर देता है और इजरायलियों को इकट्ठा करके वह मोआबियों को अपने अधीन करता है और तकरीबन 10,000 मोआबी यहाँ मारे जाते हैं। एहोद के समय में सबसे लंबे समय तक शांति बनी रहती है, तकरीबन 80 वर्ष तक। इसके बाद हमें शमागर के बारे में बताया जा रहा है, जिसने 600 फिलिस्तीनियों को मारा था। अध्याय 4 में हम देखते हैं ईश्वर किस तरह साधारण मनुष्यों से असाधारण कार्य कराते हैं। यह अध्याय बताता है कि ईश्वर चाहे पुरुष, स्त्री या कोई भी औहदे वाले मनुष्य को ईश्वर अपने महान कार्यों के लिए इस्तेमाल करेंगे, अगर हम प्रभु पर विश्वास करें और इनकी इच्छा के अनुसार कार्य करें। हम देखते हैं यहूद की मृत्यु के बाद इज़राइल फिर पाप में गिरते हैं। इस वजह से कनानियों के राजा जाबीन इज़राइल को 20 वर्ष तक पीड़ित करता रहता है। इनकी सेना का कमांडर सिसरा बहुत निर्दयी था। हम देखते हैं इज़राइल की तीसरी न्यायकर्ता स्त्री थी देबोरा, जो एक नबिया थी। वह बारोक को आदेश देती है कि वो सिसरिया के खिलाफ युद्ध करे। ईश्वर उसकी मदद करेंगे और विजय दिलाएंगे। हम देखते हैं वो तैयार हो जाता है, लेकिन देबोरा को साथ आने को कहता है। देबोरा उसको बोलती है कि सिसेरा को मारने का श्रेय एक औरत को मिलेगा। 10,000 पुरुष नप्ताली और ज़ेबुलून के इकट्ठे होते हैं। ज़ेबोरा के कहने पर बाराक आक्रमण करता है और ईश्वर सिसेरा को परेशान करते हैं और उसकी सेना बाराक की सेना के सामने से भाग जाती है। दौड़ते हुए हम देखते हैं सिसेरा जैल के तंबू में पनाह लेता है और जैल उसको मार देती है, जैसे डेबरा ने भविष्यवाणी की थी। सिसेरा की मृत्यु के बाद राजा जबिन कनान का कमजोर हो जाता है और इजरायली शक्तिशाली बन जाते हैं और इस तरह कनानियों के राजा से छुटकारा मिलता है। आयुब के ग्रंथ के अध्याय 7 में हम देखते हैं इंसानी पीड़ा या कष्ट और जो सवाल वो पीड़ा उठाती है उसको हम देखते हैं। यह हमें बताता है कि कष्ट या पीड़ा के समय सवाल करना जब अकेलापन में हम अत्यधिक कष्ट सहते हैं। लेकिन हम देखेंगे आयुब ईश्वर को कुछ नहीं बोलता। आयुब अपना जीवन एक सैनिक या एक गुलाम से तुलना कर रहा है जिसे कोई आराम नहीं है। उसके पूरे शरीर फोड़े और मिट्टी से भरे हैं, जो उसकी भयंकर दर्द और पीड़ा को बता रही है। आयुब जीवन को एक सांस मात्र बता रहा है। मृत्यु के बाद कुछ वापस नहीं आएगा। आयुब पूछ रहा है कि ईश्वर मनुष्यों पर इतना ध्यान क्यों देते हैं और क्यों उनकी परीक्षा लेते हैं। आयुब बोल रहा है कि शीघ्र ही उसकी मृत्यु होने वाली है और वह लुप्त होने जा रहा है। यह अध्याय इंसानी पीड़ा जिसको हम आयुब के आंखों से देखते हैं, जो समृद्ध प्रतापी व्यक्ति था, लेकिन आज सब कुछ समाप्त हो गया है। सुक्ति ग्रंथ का अध्याय 10 दो अलग पहलू दिखा रहा है। एक जो प्रज्ञा, धार्मिकता और मेहनत के रास्ते पर चलता है और दूसरा जो दुष्टता और आलस के साथ चलता है। बोला जा रहा है कि धार्मिकता के रास्ते पर चलो, जो सच्ची खुशी और समृद्धि लाएगा, जो कि प्रभु के आशीर्वाद के वजह से मिलती है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में